क्या जरूरी है 20 क्वेश्चन हमें लिखना या फिर एक आध छोड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है? एक बार हेजिटेंसी दूर हो गई लिखने की, फिर कुछ भी ना पता हो, एक शब्द पता हो तो भी हम 200 शब्द लिख देते हैं। डीवाईएसपी की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। कभी 5 बजे उठ के पढ़े नहीं थे, लेकिन वहाँ 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। मतलब मुरादाबाद में ही हाँ, रहना मुरादाबाद आपको। में घूम टहल सकते हैं, कोई मार्केट जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है, लेकिन शाम को 10:30 के पहले आ जाए। फिल्म तो मेरा कभी रुका नहीं, लेकिन उसका सिंपल सीधा सा मेरा स्ट्रेटजी है। किसी दिन अगर ना भी पढ़ने की इच्छा हो, कहीं जाने की इच्छा हो तो चले जा सकते थे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पुलिस में छुट्टी नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास हमारे साथ अभी डीवाईएसपी सनी पांडे सर हैं। इनका 2023 में डीवाईएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था। अभी सर 2024 का इंटरव्यू देने के लिए आए हैं एसडीएम की पोस्ट के लिए। आप लोग वीडियो में एंड तक बना रहेगा। इनका ट्रेनिंग का प्रोसेस भी जाने वाले, क्योंकि अभी सर ट्रेनिंग कर रहे हैं 2023 बैच की। और आपके जो डाउट्स होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के रिगार्डिंग, उसके भी बारे में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा रहा। मैं पहले ही बता दिया था कि मैं सर इसमें डिप्टी एसपी प्रशिक्षु हूँ, वहाँ ट्रेनिंग कर रहा अकेडमी में। तो ज़्यादातर पुलिस पे ही, पुलिस रिफॉर्म पे, पुलिस की कार्यशैली पे इत्यादि पे ही सवाल पूछे। प्लस ऐसा क्या है जो तुम्हें पुलिस उपाधीक्षक में नहीं मिल रहा, डिप्टी कलेक्टर में मिल जाएगा, क्यों इधर आना चाहते हो। उन्होंने कुछ एक दो केस स्टडी टाइप सवाल पूछा। क्योंकि एक मेंबर ने पूछा था कि सामान्यतः गांव में जो है पुलिस के प्रति बहुत निगेटिव एटीट्यूड है लोगों का, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने पूछा था डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम होके ऐसा कोई अब तुम्हारे पास रोड मैप है जिससे डेवलपमेंट अच्छा हो पाए, या किसी प्रकार से कैसे है कि जो हमारा बिलो स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई भी कार्य होता है उसको कैसे सही किया जा सकता है। ये सवाल था। और एक सवाल उन्होंने सर ने पूछा था, मेंबर ही थे, कि जो एसडीएम है वो सामान्यतः कहीं लड़ाई झगड़े के केस में जो सामान्यतः रेवेन्यू का मामला होता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, उसको कैसे सही किया जा सकता है। उन्होंने शांति भंग पर एक सवाल पूछा था जो पहले 107-16 सीआरपीसी में होता था, उसके संबंध में नया प्रावधान पूछा था कि बीएनएसएस में क्या प्रावधान हो गया है, इससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, थाना अध्यक्ष को कैसे कोई गाइडलाइंस दे सकते हो, इत्यादि सवाल पूछा था। किनके बोर्ड में आपका इंटरव्यू था? हरेश प्रताप सर के बोर्ड में। ट्रेनिंग का आप अनुभव बताना चाहेंगे, क्या कैसे ट्रेनिंग का शेड्यूल रहता है, कुछ उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उससे अगर ये चीजें जानते हैं तो मोटिवेशन थोड़ा रहता है। ट्रेनिंग अब तो डीवाईएसपी की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है। सामान्यतः मतलब रिगोरस ट्रेनिंग होती है, समय नहीं होता है आपके पास और सब कुछ होता है, मजा खूब आता है आउटडोर में, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा समय नहीं। जैसे सामान्यतः जो शाम तक होता है, जैसे सुबह अगर कम से कम 5 बजे आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि 5:30 बजे आपको ग्राउंड पहुंचना है। 5:30 बजे ग्राउंड पहुंचना है, फिर 6 बजे से तुम्हारी वो मालचाप होता है, फिर 7:45 तक हम लोगों का आउटडोर होता है। 7:45 पे खत्म हुआ, फिर हम लोग आते हैं अपने हॉस्टल के बाद, उसके बाद फिर हम 9:30 बजे फिर से हमारा इंडोर यानी क्लास शुरू होता है। वो 2:10 तक होता है। 2:10 के बाद लंच समय होता है, फिर 4 बजे हमें पुनः आउटडोर के लिए जाना होता है। फिर से आउटडोर होगा और खेल का लॉन्च होता है जो कि लगभग 6:30 बजे खत्म होगा। फिर आप आउटडोर में क्या क्या चीजें मतलब सिखाई जाती है? आउटडोर में 2 प्रकार की चीजें होती है, एक आईटी होती है, पीटी। आईटी मतलब इन्फेंट्री ट्रेनिंग होती है जिसमें हम यूनिफॉर्म पहन के ट्रेनिंग करते हैं। एक पीटी होता है जिसमें हम सामान पीटी ड्रेस, व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट लोअर पहन के ट्रेनिंग करते हैं। इन्फेंट्री में होता है जो सामान ड्रिल सिखाई जाती है, प्लस घुड़सवारी है या और चीजें जो अनॉर्म कम्बैट या कुछ चीजें जंगल ट्रेनिंग से संबंधित है वो सिखाई जाती है। पीटी में सामान दौड़ होती है, प्लस कुछ पीटी के एक्सरसाइज होते हैं, रस्सा लगाना है, चिनअप है, या दीवार है, इत्यादि जो बहुत से वहाँ पे ऑब्स्टेकल है उनको करना होता है जो पीटी में होता है। ट्रेनिंग आप लोग की हुई अभी कि नहीं? अभी नहीं हुई, होगी इसके बाद। कोई अनुभव ट्रेनिंग का आपको लगता है, कोई पार्ट सबसे अच्छा लगता है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग की वहाँ पे जो आउटडोर में पीटी में ये होता है, जो दौड़ना उड़ना होता है, थोड़ा फिजिकली फिट हम लोग हो जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा जो हम लोग ना कर पाती। वहाँ जिस चीज के लिए हम करने के लिए सोचते हैं कि किसी प्रकार करें, वो जो हो नहीं पाता है। वहाँ एक रूटीन बन जाता है, क्योंकि हम कभी 5 बजे उठ के पढ़े नहीं थे, लेकिन वहाँ 5 बजे उठ के ट्रेनिंग करने जाना पड़ता है। ये रूटीन हो जाता है, थोड़ा जीवन बड़ा मतलब रूटीन वाइज हो जाता है। कोई काम ऐसा नहीं जो डिले होगा, सब कुछ एक नियत समय पे ही होता है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि मतलब जब आप पढ़ाई के पीरियड में, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे किसी पोस्ट के लिए कि पीसीएस में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तब का फेज और अभी आप अंडर ट्रेनिंग है, मतलब तब ज्यादा कठिन लग रहा था पढ़ाई या फिर अभी ट्रेनिंग कठिन लग रही है? पढ़ाई में ये अच्छी रहती थी कि किसी दिन अगर ना भी पढ़ने की इच्छा हो, कहीं जाने की इच्छा हो तो चले जा सकते थे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या पुलिस में छुट्टी नहीं मिलती। मैं ट्रेनिंग इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, लेकिन एक दिन की छुट्टी मिली है, यानी तुरंत सुबह आया हूँ, अभी तुरंत फिर जाना है इंटरव्यू दे के शाम को। तो ये है, छुट्टी नहीं है, बट नौकरी का एक अलग मजा है। संडे उनडे छुट्टी रहती है नहीं? हाँ, संडे को छुट्टी रहती है वहाँ पे सामान्यतया।
और वो लेकिन निर्भर निदेशक के ऊपर है, अगर वो चाहे तो संडे को बुला सकते हैं, लेकिन सामान्यतः संडे को छुट्टी देते हैं। संडे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है या फिर आप अपना कुछ नहीं टाइम होती, अपने आप को सामान्यतः होती है कि संडे आप फ्री रहते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन ये है कि आप हॉस्टल नहीं छोड़ सकते, अगर दिन में जा सकते हैं और रात को 10:30 बजे पहले पहले आना होता है। मतलब मुरादाबाद में ही हाँ, रहना है मुरादाबाद आपको। में घूम टहल सकते हैं, कोई मार्केट जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है, लेकिन शाम को 10:30 के पहले आ जाना होता है, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, आप कोई झूठ नहीं बोल सकते। पहले तो नहीं था लेकिन अभी शायद 1-2 साल पहले हाँ, से लग गया है। अब हर जगह, क्योंकि अभी इस समय जो हमारे निदेशक सर है सोनोवाल सर, वो बहुत ध्यान रखते हैं ट्रेनिंग पे, और हर जगह कैमरे हैं, कहाँ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, सारी एक्टिविटी पे तुम्हारी नजर रखी जाती है। और अब थोड़ी ट्रेनिंग पीरियड भी लंबा हो गया है, नया सिलेबस आ गया है ट्रेनिंग का, तो इस संदर्भ में डीएसपी ट्रेनिंग थोड़ी अब टफ हो गई है, पहले के मुकाबले अब टफ हो गई है। थोड़ा प्रीलिम्स के लिए आपकी रणनीति जानना चाहेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहती है जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, क्योंकि आपने यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, फिर पीसीएस की भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ भी आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। यार प्रीलिम्स तो मेरा कभी रुका नहीं, लेकिन उसका सिंपल सीधा सा मेरा स्ट्रेटजी है, प्रीलिम्स का एग्जाम दिए मैं 18 से लगातार दे रहा हूँ, हर बार हो गया है। हर बार। हाँ, कभी नहीं तो रुका। क्या रणनीति आपकी रहती रणनीति मेरी ये है कि घटना चक्र की क्यूआई की बुक आती है, जिसमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के केवल पेपर होते हैं, एक बुक होती है थोड़ी मोटी सी, उसको अच्छे से कर लेता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए कोई 2 पत्रिका ले लो, घटना चक्र की ले सकते हो, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियोज देख सकते हो, और जो कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं उनको पढ़ के, जैसे स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत है, या कुछ एनसीईआरटी जैसे ज्योग्राफी की 11-12 की एनसीईआरटी, इत्यादि चीजें पढ़ के आराम से प्रीलिम्स निकल जाता है, कुछ बहुत कुछ करना नहीं पड़ता है। है? मेंस के लिए कुछ सजेशन आपका रहेगा, मेंस की तैयारी किस तरीके मेंस से के लिए तो प्रीवियस से जितने क्वेश्चन हो चुके हैं पिछले 6 साल के, उनको लिखिए, उसका एक और जो बार बार रिपीटेड टॉपिक है उनका नोट्स बना लो, और लिखने की प्रैक्टिस करो, रोज लिखो, अगर ना रोज न लिखने की इच्छा ना हो तो संडे को 3 घंटे 20 क्वेश्चन जरूर लिखो, नहीं एक पेपर एक वीक में जरूर लिखो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस बनी रहे, प्रैक्टिस हो जाएगा, लिखने की स्पीड बनी रहेगी, और दूसरा लिखने से बहुत चीजें समझ में आती है कि कहाँ हम क्या भूल जाते हैं, जैसे लिखे ना रहो तो अचानक लिखना शुरू करो तो पेन रुक जाता है, अगर प्रैक्टिस रहेगी तो पेन नहीं रुकेगा, और एग्जाम में पेन रुकना नहीं चाहिए 3 घंटे, अगर 20 क्वेश्चन अच्छे से लिखने हैं तो। स्टार्टिंग जब हम करते हैं आंसर राइटिंग की, तब भी स्टार्टिंग में दिक्कतें होती हैं। अगर पहला क्वेश्चन मान लीजिए जैसे आपने बताया डेली 1-2 क्वेश्चन लिखना चाहिए, लेकिन जब स्टार्टिंग का फेज होता है तब भी शायद लिखने में पेन रुकने लगता है, तब कैसे करें? मन करता है कि नहीं छोड़ दो। उसकी शुरुआत ऐसे की जैसे कि जो टॉपिक तुम सबसे अच्छा पढ़े हो उसको पहले लिखो, थोड़ा हेजिटेंसी दूर हो जाएगी, एक बार हेजिटेंसी दूर हो गई लिखने की, फिर कुछ भी ना पता हो, एक शब्द पता हो तो भी हम 200 शब्द लिख देते हैं, सब लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही कर पाते हैं। जो लिखने का ढंग जान गया, उसके बारे में अगर कोई पॉइंट के बारे में उसे 2 पॉइंट पता है तो 200 शब्द का आंसर लिख देगा। एग्जाम में सब ऐसा लिखते हैं, थोड़ा सा पता है तो पूरा क्वेश्चन लिख जाता है। जब मेन एग्जाम में क्या जरूरी है 20 क्वेश्चन हमें लिखना, या फिर एक आध छोड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती? अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में तनिक भर नहीं पता और तुम और क्वेश्चन अच्छे से जानते हो तो सामान्यतः छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है कुछ नहीं पता है और अन्य क्वेश्चन में लग रहा है कि उसको टाइम दे देंगे तो उसमें 2-4 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे तो छोड़ सकते हो, लेकिन सामान्यतः छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ कुछ, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी जानकारी तो होंगी कि 1-2 पॉइंट कुछ तो पता होगा, कुछ इंट्रो कुछ कंक्लूजन बना के लिख दोगे, एसटीजी से रिलेट करके लिख दो, कुछ ना कुछ लिख ले जाओगे, तो लिख देना चाहिए, 1-2 नंबर मिल जाएगा, 1-2 नंबर से बहुत खेल होता है यहाँ। जब आपने 2023 का दिया था, फिर 2024 आपने दिया, तब आपके में ऑप्शनल हट गया था, आपको यूपी पीसीएस का जो पेपर 5 और 6 आपने दिया था, क्या आपने उसके लिए सोर्स रखा था? सोर्स एक तो मेरी राकेश सारस्वत की बुक थी, वो देखा था, प्लस ध्येय की उन्होंने पेपर 5-6 की एक अच्छा सा नोट्स बनाया था, उसको देखा था, और कुछ एक फ्लो चार्ट डायग्राम के लिए टेस्ट वर्ल्ड ने एक पीडीएफ शेयर किया था, उसमें से फ्लो चार्ट और देखा था, बस। ऐसे वगैरह के लिए कोई सजेशन आपका? ऐसे के लिए सीएल त्रिपाठी से मैं जुड़ा हुआ था, सीएल त्रिपाठी थोड़ा जो कुछ बताते रहते थे वही को हिंदी में, कुछ उनके अच्छे कोटेशन दोहे वहे अच्छे वो बताते हैं, थोड़े वो बहुत संस्कृत में शब्द बताते हैं, तो उसका ऐसे में महत्वपूर्ण योगदान, ऐसे हिंदी सीएल त्रिपाठी। जीएस का और कोई आपको लगता है कि जीएस का अगर हम पेपर लिख रहे हैं कोई खास चीज ऐड करना चाहिए हमें मेंस में? खास चीज अब तो वैल्यू एडिशन के लिए एसडीजी है, आर्टिकल लिख पाए तो लिखें, कोई डाटा अगर बहुत अच्छा मिल पा रहा है, कोई संगठन की कोई रिपोर्ट है लिख पाए लिख लें, कुछ अच्छे अच्छे केस स्टडी तैयार कर लें कि जैसे कोई एनजीओ ने कोई रिपोर्ट दिया हो, अगर उसको लिख पाएंगे तो इसका फायदा बहुत होता है एग्जाम में, और टू द पॉइंट लिखें, बहुत ज्यादा तीर ये सब गोला बना के चील कॉपी केवल ना भरें, कंटेंट अच्छा लिखें, कंटेंट अच्छा लिखें, कंटेंट लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में सर आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा जो छात्र यूपी पीसीएस की तैयारी करें? सजेशन यही है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें, सिलेबस को ध्यान में रखी पढ़ाई करें, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए सिलेबस देखें, लगातार पढ़ें, मोटिवेट रहें। समय थोड़ा आयोग ने ज्यादा ले लिया है दिसंबर में प्रीलिम्स, ये थोड़ा वो लगता होगा, लेकिन वो भी आ जाएगा, समय बहुत जल्दी बीत जाता है, इसलिए उसके अभी अगर समय है तो मेंस की अच्छे से तैयारी कर लो, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो, जो बाद में समय हमें कब मिलेगा
फिल्म्स के बाद, तो उसकी अच्छी तैयारी रहेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।